Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 5 environments and food chains, book page number 48. How living things protect themselves, कि कैसे जानदार चीज़ें अपने आप की हिफाजत करती हैं। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव, कि ज़िंदा रहने के लिए जानवर अपने आप की हिफाजत करते हैं। सम मूव फास्ट, कुछ जो हैं वो बहुत तेज़ हरकत करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन अवे फ्राम देयर एनिमीज़, कि उनकी जो लेग्स हैं, टांगें बहुत स्ट्रॉन्ग या मज़बूत होती हैं और वो भाग सकते हैं दूर अपने दुश्मनों से। सम आर ह्यूज, कुछ बड़े होते हैं। दे डू नॉट हैव मैनी एनिमीज़ अपार्ट फ्राम मैन, इंसानों के अलावा इनके बहुत ज़्यादा दुश्मन नहीं होते हैं। सम हाइड, कुछ छुप जाते हैं। एनिमल्स लाइक ज़ीब्रा, मैनी टाइप्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड पैराकीट कैन हाइड बिकॉज ऑफ देयर कलर्स, ये सारे जो हैं ये अपने आप को छुपा सकते हैं अपने रंगों की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर्कटिक फॉक्स इज़ वाइट, कि एक जो आर्कटिक फॉक्स है वो उसका रंग इतना सफ़ेद होता है। इट कैन नॉट बी सीन ईजीली अगेंस्ट द स्नो, और वो बर्फ़ में आसानी से दिखाई नहीं देती है। प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो भी अपने आप की हिफाजत करते हैं। सम ग्रो स्पाइक्स आर थॉर्न्स, अदर हैव बिटर लीव्स आर पॉइजनस बेरीज, कुछ जो हैं उनके कांटे होते हैं, कुछ जो होते हैं उनके बिटर लीव्स होते हैं, या उनके जो है बहुत कड़वे किस्म के जो पत्ते होते हैं, और कुछ जो होते हैं उनके वो पॉइजनस या जहरीले होते हैं, उनकी बेरीज होती हैं। डीलिंग विद टेम्परेचर वेरिएशन, डील करना टेम्परेचर वेरिएशन, दर्जा हरारत का जो मुख्तलिफ होना है उससे किस तरह से डील किया करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेक द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो लेते हैं दर्जा हरारत अपने इर्द गिर्द से। दे आर हॉट व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ हॉट, वो गर्म होते हैं जब उनका माहौल गर्म होता है। एंड कोल्ड व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ कोल्ड, और ठंडे होते हैं जब उनका माहौल ठंडा होता है। स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द आउटसाइड टेम्परेचर, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो तब्दील होता है जैसे ही बाहर का माहौल तब्दील होता है या बाहर का दर्जा हरारत तब्दील होता है। When it is very cold, जब बहुत ठंड होती है। एंड देर इज़ नो फूड अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और जब आसपास कोई खाना नहीं होता या खुराक नहीं होती है जो सर्दियों के महीने होते हैं। दीज एनिमल्स गो टू स्लीप, तो ये जानवर सो जाते हैं। दिस विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन, और ये जो स्लीप है विंटर की, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। वार्म ब्लडेड माउंटेन एनिमल्स मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो लगातार अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दिस मीन्स डैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट, इसका मतलब ये है कि ये इन्हिसार नहीं करते अपने माहौल के दर्जा हरारत से। ह्यूमन्स, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। मैनी एनिमल्स माइग्रेट, माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह जाना। दे मूव अवे फ्राम देयर होम्स इन द विंटर इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म, कि वो क्या करते हैं, वो हरकत करते हैं या चले जाते हैं अपने घरों से एक जगह से दूसरी जगह इन विंटर, सर्दियों में, इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में, एंड वार्मथ और दर्जा हरारत की। मैनी बर्ड्स फ्लाई ओवर द हिमालयाज़ इनटू आवर कंट्री, और बहुत सारे जो परिंदे हैं वो फ्लाई ओवर करते हैं हिमालयाज़ पे, जो कि हमारे मुल्क के पहाड़ हैं। दे समटाइम्स फ्लाई मोर देन 5000 किलोमीटर, और अक्सर औकात ये जो फ्लाई करते हैं या इनका जो सफ़र है वो इतना तवील होता है। वट एनिमल्स ईट, जानवर खाते क्या हैं। एनिमल ईट
अ वैरायटी ऑफ फूड, कि मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाते हैं। वी कैन मेक 4 ग्रुप्स बाय स्टडिंग द काइंड ऑफ फूड डेट एनिमल्स ईट, कि हम इनको एनिमल ईट के हवाले से 4 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले है हार्बीवर्स। हार्बीवर्स ईट प्लांट, वो जानवर जो कि हार्बीवर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। मैनी मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर हार्बीवर्स, बहुत से मैमल्स, इंसेक्ट्स और जो बर्ड्स हैं वो हार्बीवर्स हैं। द बफलो, बिसन, डियर, गोट एंड हॉर्स आर प्लांट्स ईटर, ये प्लांट्स ईटर हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प कटिंग टीथ, इनके बहुत तेज़ कटिंग के लिए दांत होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, और ग्राइंडिंग करने के लिए इनके दांत बहुत मजबूत होते हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉर्निवर्स हैं। कॉर्निवर्स लिव ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये क्या करते हैं, फ्लैश कहते हैं गोश्त को, कि ये ज़िंदा रहते हैं दूसरे जानवरों का गोश्त खाकर। मैमल्स इन दिस ग्रुप इंक्लूड लायन एंड टाइगर, और इनमें क्या क्या है, लायन और टाइगर। बर्ड्स सच एज द ईगल एंड द वल्चर ईट फ्लैश, ये भी खाते हैं। ईगल्स हंट बट वल्चर एंड अदर एनिमल्स डेट ईट डेड क्रिएचर्स आर कॉल्ड द स्कैवेंजर्स, इनको स्कैवेंजर्स कहते हैं, लेकिन जो हंट करता है, शिकार करता है, वो ईगल है। ओमनिवर्स, ओमनिवर्स ईट बोथ प्लांट्स मैटर एंड द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। अब ओमनिवर्स जो हैं वो होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। द बियर, क्रो एंड कॉकरोच आर ओमनिवर्स। ह्यूमन्स आर ओमनिवर्स टू, इंसान भी ओमनिवर्स है क्योंकि वो प्लांट्स भी खाता है और मीट भी खाता है। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आर स्मॉल, पैरासाइट्स स्मॉल होते हैं। दे लिव ऑन आर इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स, ये रहते हैं ऊपर या फिर अंदर बॉडी के, जिस्म के जानवरों की। फ्लीज, लीच एंड बग्स टू लिव बाय सकिंग ब्लड, सकिंग ब्लड खून पीते हैं। मैनी टाइनी पैरासाइट्स सच एज द hookworm, roundworm and tapeworm live inside the body of humans and other animals, जैसे कि ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फूड चेन, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, कि तमाम जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो, खुराक इन्हें एनर्जी देती है ग्रो करने के लिए। एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, जानवरों की मुख्तलिफ खाने की आदत होती हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, कि ये इन्हिसार करते हैं पौधों पर, दूसरे जानवरों पर अपनी खुराक के लिए। व्हाट इज़ अ फूड चेन, एक फूड चेन क्या है। फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स, अगेन वही बात कि ये एनर्जी देती है जानदार चीज़ों को। एनर्जी गोज़ फ्राम वन प्लांट और एनिमल टू एन अदर, और ये एनर्जी जाती है एक पौधे से या जानवर से दूसरे के पास। ईच टाइम एन एनिमल इज़ ईटन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू द एनिमल डेट ईट्स इट, मतलब ये कि ये साइकिल की तरह ये चलता रहता है। द वे इन विच द लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर, कि वो तरीका जिसकी वजह से जानदार चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ होता है बाय देयर फूड, अपने खुराक की वजह से, इज़ कॉल्ड अ फूड चेन, उसको हम फूड चेन कहते हैं। अ फूड चेन शोज़ हाउ ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर, कि एक फूड चेन से हमें पता चलता है कि किस तरह से जानदार चीज़ें एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। इफ़ वन पार्ट ऑफ द फूड चेन इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर कोई एक हिस्सा भी फूड चेन का डिस्ट्रॉय हो जाता है या तबाह हो जाता है, इट विल अफेक्ट द अदर प्लांट्स और एनिमल्स, तो ये असर करता है दूसरे पौधों पर और जानवरों पर। द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द फूड चेन, 4 अहम हिस्से फूड चेन के। सबसे पहले है सन। द सन इज़ नेसेसरी टू ऑल द फूड चेन बिकॉज इट गिव्स प्लांट्स द एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड, ये इसलिए ज़रूरी है हर एक किस्म की फूड चेन के लिए क्योंकि ये एनर्जी देता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और अपनी खुराक बनाने के लिए। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं। एज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में।
दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस अमल को जो खुराक वो खुद बनाते हैं प्लांट्स, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ एन एनिमल ईट्स अ प्रोड्यूसर। इफ़ एन एनिमल, अगर कोई एनिमल या जानवर खाता है प्रोड्यूसर्स को, इट विल गेट एनर्जी फ्रॉम द प्लांट, तो वो प्लांट से एनर्जी ले सकता है। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स आर ऑल लिविंग थिंग, तमाम जानदार चीज़ें कंज्यूमर्स हैं। डैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाती। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स सिंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, तमाम जानवर जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। कंज्यूमर्स इंक्लूड हॉर्बिवर्स, कॉर्निवर्स, ओमनिवर्स एंड स्कैवेंजर्स। ये सारे क्या हैं? ये कंज्यूमर्स हैं। Decomposers, decomposers break down the dead bodies of animals and plants into smaller parts. Decomposers जो हैं ये क्या करते हैं? प्लांट्स की या एनिमल्स की बॉडीज़ को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं या उनको टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स, ये जानदार चीज़ें हैं। सच आर एज एंड्स, फ्लाइज, फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिसकी ये मिसालें हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स। फंजाई और बैक्टीरिया बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं या जानदार हैं, विच कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप, जिनको बहुत ख़ास किस्म की माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। डिकम्पोजर्स आर वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी हैं, सिंस दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स टू बी यूज्ड अगेन बाय द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये जो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको दोबारा से रिसाइकल करते हैं और इनको इस काबिल बनाते हैं कि प्रोड्यूसर्स उनको दोबारा से इस्तेमाल करें। विदाउट डिकम्पोजर्स द अर्थ वुड बी कवर्ड विद लिटर। डिकम्पोजर्स अगर ना होते तो ज़मीन जो है वो कवर रहती, किससे? कूड़ा करकट से। एग्जाम्पल्स ऑफ द फूड चेन, स्टडी दिस फूड चेन केयरफुली। यहाँ पे सन है, द पॉट मेक्स फूड, प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट। अब सूरज ने रोशनी दी और इससे जो पौधा था इसने अपनी खुराक बनाई। द कैटरपिलर ईट्स लीव्स, अब ये जो लीव्स थे इसको कैटरपिलर ने खा लिया। द फ्रॉग ईट्स द कैटरपिलर, अब कैटरपिलर को फ्रॉग ने खा लिया। द स्नेक ईट्स द फ्रॉग, अब स्नेक ने क्या किया? उसने फ्रॉग को खा लिया। द फॉक्स हंट एंड ईट्स द स्नेक, अब जो फॉक्स थी उसने क्या किया? इसका शिकार किया और इसको वो खा गई। द फूड चेन इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट पासिस एनर्जी फ्राम वन लिविंग थिंग टू अनदर, क्योंकि ये पास करती है एनर्जी को, ताकत को एक जानदार से दूसरे जानदार तक।